बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले मियां नवाज़ शरीफ की हालत कुछ इस तरह से हो गई है, कभी इस डगर कभी उस डगर, कभी इसके घर कभी उसके घर, कभी घर बेघर कभी दर बेदर। मियां नवाज़ शरीफ साहब कभी अल्ताफ़ हुसैन को फॉलो करते हुए नज़र आते थे, अब आसफ़ अली ज़रदारी के नक्शे कदम पर चलते हुए नज़र आने लगे हैं। नाजरीन, आपको याद होगा आसफ़ अली ज़रदारी ने एक मौके पर जब इनके ऊपर बैरून मुल्क केसेस बने हुए थे, उन्होंने स्विट्ज़रलैंड की अदालत में एक सर्टिफिकेट पेश किया था जिसमें कहा गया था कि आसफ़ अली ज़रदारी नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं, ज़हनी मरीज़ हैं, लिहाजा वो अपना दिफा करने के काबिल नहीं हैं। मियां नवाज़ शरीफ की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट डेविड लांसर उनके डॉक्टर ने बरतानिया से पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई है, उसमें भी कुछ इसी किस्म के खदशात का इजहार किया गया है। यूँ समझ लीजिए कि मियां नवाज़ शरीफ भी पागलपन के दोराहे पर खड़े हुए नज़र आते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि मियां नवाज़ शरीफ इलाज के लिए जा रहे हैं, तो हर माह वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश किया करेंगे। अब तक नवाज़ शरीफ की तरफ से सिर्फ 4 रिपोर्टें पेश की गई हैं, जबकि इनको गए हुए कितने माह हो गए हैं इसका अंदाज़ा किया जा सकता है। इस साल नवंबर में मियां नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान से इलाज के लिए गए हुए 2 साल हो जाएंगे, यानी 24 माह हो जाएंगे। आज अगस्त है, नवंबर में अभी 3 माह बाकी हैं। इसका मतलब है कि मियां नवाज़ शरीफ को अब तक लंदन से पाकिस्तान में 21 रिपोर्टें भिजवा देनी चाहिए थी, जबकि सिर्फ 4 रिपोर्टें उन्होंने भिजवाई हैं। इनमें से कमाल की रिपोर्ट वो है जो अब भिजवाई गई है। मियां नवाज़ शरीफ के बरतानवी मुआलिज का नाम डेविड लॉरेंस है। कुछ लोगों को नाम से ये लगता है कि शायद ये अंग्रेज़ होगा। ये अंग्रेज़ नहीं है, ये इंडियन है, भारतीय है। ये भारतीय तो है लेकिन ये हिंदू नहीं है, मसीही है। मसीही होते हुए भी उसकी सारी हरकतें बनियों जैसी हैं, हिंदुओं जैसी हैं, जैसे अमूमन मक्कार हिंदू होते हैं, अय्यार हिंदू होते हैं, झूठ बोलते हैं। मोदी का ये सरासर परतो है, साया है, मोदी जैसा है, मोदी की RSS जैसा है, जिसका इजहार इसकी मियां नवाज़ शरीफ के हवाले से बनाई गई रिपोर्टों से होता है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट में डेविड लॉरेंस ने कहा है कि मुझे मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने बताया है कि उनको तवील अरसा कैद तन्हाई में रखा गया, जिससे उनकी ज़िंदगी नफ्सियाती तौर पर शदीद मुतासर हुई। रिपोर्ट में डेविड लॉरेंस कहते हैं कि अगर ये सच है तो मियां नवाज़ शरीफ की कैद तन्हाई के दौरान पैदा होने वाले नफ्सियाती मसाइल ने उनकी ज़िंदगी पर, उनकी सेहत पर शदीद किस्म के मुज़र असरात छोड़े हैं। कैद तन्हाई और नफ्सियाती मसाइल। मियां नवाज़ शरीफ को कैद तन्हाई के बायस नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ा, जिसके इनकी सेहत पर शदीद तरीन मुज़र असरात मुरतब हुए हैं। ये डॉक्टर डेविड लॉरेंस की तरफ से कहा गया है, जो मियां साहब के लंदन में मुआलिज हैं। लंदन में मियां नवाज़ शरीफ साहब के अदनान ख्वाजा भी मुआलिज रहे हैं, और आज भी मियां नवाज़ शरीफ उन्हीं की हदायत पर अमल करते हैं, उन्हीं की तशखीस करदा अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। डेविड लॉरेंस और अदनान ख्वाजा जिस तरह से मियां नवाज़ शरीफ के लिए दिलो जान से फरेफ्ता हैं, तो बिलाशुबा कहा जा सकता है कि इस ख़ानदान के लिए ये दोनों शरीफ ज़ादे एक दूसरे के वालिद। जेल में आप होंगे तो क्या कैद तन्हाई नहीं होगी? कि ये कैद तन्हाई सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के लिए थी, बाकी कैदियों के लिए ऐसी कोई कैद तन्हाई नहीं होती? उनके लिए क्या शुगर मेले का पूरा बंदोबस्त किया जाता है? जेल में कैद के दौरान हिरासत में होते हुए मियां नवाज़ शरीफ की कैद तन्हाई को दूर करने के लिए, मियां नवाज़ शरीफ की तन्हाई को दूर करने के लिए क्या वहाँ पे इन लोगों का होना ज़रूरी है, जैसे मरियम औरंगज़ेब, उज़्मा बुखारी, हिना परवेज़ भट्ट, गरीदा फ़रूकी, बिनते आसमा जहांगीर? एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ का लिया जाए कि मियां नवाज़ शरीफ की कैद तन्हाई को दूर करने के लिए, कैद के दौरान मियां नवाज़ शरीफ की तन्हाई को दूसराई और रानाई में बदलने के लिए उनकी मर्ज़ी के लोग वहाँ पे
ان کے ساتھ بند کر دیے جائیں، جن کو وہ چاہیں ساتھ لے جائیں، ان میں خواتین ہوں، ان میں مرد حضرات ہوں، ان میں میاں نواز شریف کے قریبی ساتھی ہوں، بہت سے تیار ہو جائیں گے میاں نواز شریف کے ساتھ رہنے کے لیے۔ میاں نواز شریف کی یہ شرط پوری کر دی جائے تو ناظرین آپ کا کیا خیال ہے کہ میاں نواز شریف کل ہی فلائٹ بک کروا کر پاکستان جیل آنے کے لیے، پاکستان میں آ کر جیل بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں اور بہت سے لوگوں کی رائے بھی ہے کہ ایسا قطعی طور پر نہیں ہو سکتا۔ میاں نواز شریف صاحب صرف خیالی اور کتابی نیلسن منڈیلا ہیں، عملی طور پر وہ قید میں جانے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں ہوں گے۔ یقینی طور پر جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ قید سے نہیں ڈرتے، جیلوں سے نہیں ڈرتے، بلکہ انہوں نے تو کہا ہے کہ میں موت سے بھی نہیں ڈرتا۔ یقینی بات ہے کہ یہ سارا کوئی سچ ہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب جیل کے مچھروں سے ڈرتے ہیں، جیل کے کھٹملوں سے ڈرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ پاکستان آ کر جیل میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ناظرین یہاں پہ ہم یہ بات بھی کریں گے کہ لندن سے عموماً ہمارے ساتھ خالد ایچ لودھی ہوتے ہیں، وہ پاکستان کے حالات کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کر جو کچھ کر رہے ہیں اس حوالے سے وہ ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں، پوری معلومات دیتے ہیں۔ ان کی طرف سے برطانوی حکومت پر پورا دباؤ ڈالا گیا تھا کہ میاں نواز شریف مفرور ہیں، یہاں پہ علاج کا بہانہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، لندن میں گھوم پھر رہے ہیں، ان کو پاکستان واپس بھیجا جائے۔ اس پر نون لیگ کے کچھ حلقوں کی طرف سے کہا گیا کہ خالد ایچ لودھی صاحب کو پلانٹ کیا گیا ہے، وہ کسی کے اعمال پر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ یہاں تک ہماری معلومات ہے، یہاں تک ہم خالد لودھی صاحب کو جانتے ہیں، قطعی طور پر ایسا ممکن نہیں ہے کہ خالد ایچ لودھی صاحب کسی کے لیے کام کریں۔ وہ اپنے ضمیر کے مطابق بات کرتے ہیں، وہ اپنی دل کی بات کرتے ہیں، وہ وہی بات کرتے ہیں جو ایک پاکستانی کو کرنی چاہیے۔ ناظرین اصل میں حقیقت بھی ایک آئینہ ہوتی ہے، اس میں وہی کچھ نظر آتا ہے جو انسان کا اپنا چہرہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے بے ایمان لوگ، بدعنوان لوگ، کرپٹ لوگ، ان کو جب وہ آئینے کے سامنے جاتے ہیں تو ان کو اپنی شکل نظر آتی ہے۔ جس طرح سے وہ لوگ پلانٹڈ ہیں، جس طرح سے وہ لوگ پیسہ لے کر دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ کسی کے اعمال پر کسی کی کردار کشی کرتے ہیں، اسی طرح سے ان کو خالد ایچ لودھی صاحب بھی نظر آتے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ خالد ایچ لودھی صاحب اپنے ضمیر کے مطابق کام کر رہے ہیں اور ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دم قدم سے پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ممکن ہے، اور پاکستان میں لوٹ مار کر کے باہر جا کر بیٹھ جانے والوں کے لیے پاکستان واپس آنے کے لیے بھی ایسے لوگوں کی کوششیں کارآمد ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔